एक्सक्यूज मी, कैन वी चेक फॉर अंकिता महात्रे? अंकिता? हाँ प्लीज जल्दी कीजिए ना। देखना जल्दी। हाँ, रूम नंबर 106। थैंक यू। मैं अपना वादा निभा रही हूँ परी। मैं नरेन से उनकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। अंकिता की चिट्ठी है। बाबा, मुझे मालूम था आप सब मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, मुझे वापस ले जाने की कोशिश करेंगे, मुझे और नरेन को फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी किसी कोशिश में कोई साथ नहीं दे पाऊंगी। जो चीज़ आपकी अपनी नहीं होती है उसे सही वक्त पर सही इंसान के लिए छोड़ देना ही समझदारी होती है। बाबा, मैं नरेन से बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूं और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं थे। पागलपन के दौर में भी उन्होंने अंकिता से नहीं, आहना से प्यार किया और अब वो परी से प्यार करते हैं। मुझे खुशी है कि उन्हें उनका प्यार मिल गया, उनकी परी के साथ शादी हो गई है। बाबा, मैं परी से, अपनी बहन से उसका प्यार नहीं छीनना चाहती। नरेन पर सिर्फ परी का हक है। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज किसी भी चीज के लिए नरेन को दोष मत दीजिएगा। मेरे साथ जो हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं। मेरे पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ मेरे प्यार की निशानी। उनके लिए अंकिता का कभी कोई वजूद था ही नहीं, तो ये बच्चा उनका कैसे हो सकता है? मैं और मेरा बच्चा किसी पर बोझ नहीं रहना चाहते। मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर, इतना दूर जहां पर आप मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और प्लीज ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आप सबकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, इसलिए एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहां आप लोग मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी बाबा, मैं जहां भी रहूंगी आप सबको मिस करूंगी। आपकी बेटी अंकिता। मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है। हर मोड़ पर एक नया रास्ता, हर रास्ते की एक नई मंजिल। पता नहीं अब की बार मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। आपने देख लिया इंस्पेक्टर साहब, मिल गया आपको सबूत। अब सब कुछ साफ है। उस लड़की ने साफ साफ उस चिट्ठी में लिखा है कि वो बच्चा नरेन का नहीं है। उसने ये भी लिखा है कि उसको नरेन से कोई शिकायत नहीं है। वो लड़की यहाँ से चली गई है, सही भी है, उसको जाना चाहिए। जब इतना भी बताने की हिम्मत ना हो कि बच्चा किसका है तो जाना ही चाहिए। बस बस कीजिए आप। कब से कुछ भी कह रही हैं आप? आपको इसे बोलने का हक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? जब वो बच्चा नरेन का नहीं है और नरेन को उस बात की सजा दी जा रही है तो मैं क्यों ना बोलूं? तुमने पढ़ा ना चिट्ठी में कि उसने साफ साफ लिखा है कि नरेन उस बच्चे का पिता नहीं है, तो फिर क्यों ना बोलूं मैं? राघव महात्रे, अब हमें नरेन को छोड़ना ही पड़ेगा। कम ऑन नरेन, कम ऑन। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आइए। कम ऑन। मॉम, आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। क्या हुआ? कुछ अधूरा काम है जो पूरा करना है। I'll see you at home, आप चाहिए। ओके I'll be fine, don't worry. ओके, सी। अंकिता, तूने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन अब जाएगी कहाँ? भाई साहब, बनारस की टिकट दीजिएगा। मैडम, आपको कहाँ जाना है? जा, ये जा रहे।
थैंक यू। ये भर दीजिए। भाई साहब, ये कोई देखा? बहन जी, इसका नाम अंकिता है। कहीं देखा है आपने इसको? आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, जहां मैं होंगी, मेरा बच्चा होगा, लेकिन आप नहीं होंगे नरेंद्र सर। बहन जी, कहीं देखा आपने इसको? नहीं देखा है। भाई साहब, कहीं देखा आपने इसको? नहीं देखा है। बाबा, कुछ मालूम पड़ा? कहाँ है अंकिता? बाबा, अंकिता! 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 बाबा, बाबा, भैया हाँ मैडम, भैया ये ज्ञान गंगा ट्रेन ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? ये इधर से आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ओके, थैंक यू। हाँ, क्या नाम बताया आपने? अंकिता मात्रे। अंकिता महात्रे। या ज्ञान गंगा एक्सप्रेस कोच S7C37। कहाँ है ये ट्रेन? हाँ, ये ट्रेन पुणे टू वाराणसी जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। बस आधे घंटे में निकलने वाली है। ओके, थैंक यू। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है, लेकिन तू चिंता मत कर राजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंदर चल, कुछ खा ले, अच्छा लगे। बापा, मेरी सब बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परी की ये हालत, अर्चना वहां बीमार है, अंकिता तो। आजी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? जिंदगी में मुझे कोई भी खुशी आसानी से क्यों नहीं मिलती? मेरी आई की लाइफ को देख के प्यार से, शादी से मेरा विश्वास हमेशा के लिए उठ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी कभी भी नहीं करूंगी, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में नरेन आया। उसने मुझे प्यार का मतलब बताया, प्यार करना सिखाया। मुझे लगा कि मैं जिंदगी में बहुत लकी हूं, दुनिया की सबसे लकी लड़की। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अनलकी हूं। अनलकी तो अंकिता है। आजी, क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि अंकिता के साथ अन्याय हो रहा है? कि उसके पेट में नरेन का बच्चा है? कि वो नरेन से प्यार करती है? बोल आजी, जवाब दे मुझे। क्या तुझे भी ऐसा लगता है? आजी। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं सोच रहे, हम दूसरे किसी के बारे में सोच रहे, जो अंकिता से प्यार करता था और उसे छोड़कर चला गया।
हमारी अंकिता अब अकेली है बेटा। लेकिन तुझे तेरा प्यार मिल गया। तेरे रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन तुझे तेरी मंजिल पता है। तेरा और नरेंद्र का रिश्ता बन चुका है, एक नहीं 7-7 जन्म के लिए। और प्यार जब साथ होता है ना, तो इंसान सब मुश्किलें पार कर सकता है। तू अपने आप को अनलकी मत समझ बेटा। तुझे तेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से गुजारनी है ना, तो उदास मत हो ना बेटा। तू खुश न रह पाएगी ना नरेंद्र रह पाएगा। तेरा गिल्ट तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा बेटा। हमारे अंकिता के नसीब में कुछ सुख नहीं है, वो बहुत दुखी है बेटा। 2 पोतियों की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती। नरेंद्र तुझसे प्यार करता है बेटा, वो तेरे साथ रहना चाहता है। अंकिता ने भी अपना फैसला सुना दिया है और उस फैसले में हमारी और उसकी दोनों की भलाई है। क्या मतलब? मतलब कि वो पुणे में नहीं है, वो कहीं दूर चले गई है और उसने सब कुछ इस चिट्ठी में लिखा है। आप पढ़ लीजिए। वो पूना से चली गई? क्यों इस हालत में अकेले? आपने कुछ बोला नहीं उसे? अंकिता मेरी वजह से वो पूना में थी, मतलब हमसे दूर ही थी, तो वहां से भागने की क्या जरूरत थी? जरूर आपने उसे मजबूर किया होगा, आपने ही मजबूर किया होगा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपको क्या प्रॉब्लम थी? अरे वो जब तक पूना में थी, हमें कम से कम तसल्ली थी कि हमारी बच्ची कहाँ है, हम उसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उसका हालचाल पूछ सकते हैं। अब कहाँ ढूंढेंगे हम? आप ही ने उसे कुछ किया है। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। अंकिता सिर्फ अपनी मर्जी से गई है। उसने चिट्ठी में लिखा है, पढ़ा नहीं आपने? मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका वो शराबी बाबा आया और नरेन पर बेतुके इल्जाम लगाए, उसे जेल भिजवा दिया, तो मुझे वहां तक जाना पड़ा। मैंने तो यहां तक कहा था कि अंकिता का और उसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ, ताकि सब बात क्लियर हो जाए और सबको मालूम पड़े कि वो बच्चा नरेन का नहीं है। फॉर गॉड्स सेक। तो क्या आपने वो टेस्ट करवाया? कब करवाती? वो तो उससे पहले ही मुंह छुपाकर भाग गई ना। वो मुंह छुपाकर भागने वालों में से नहीं थी। मॉम, आजी प्लीज आप लोग ये झगड़ा बंद कीजिए। अंकिता शायद मेरी वजह से गई। मैं उससे मिलने गई थी। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि अगर वाकई में ये बच्चा नरेन का है तो मैं अंकिता के रास्ते से हट जाऊंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो मेरे रास्ते से हट जाए बस। और वो हट गई। इतनी दूर जाने का फैसला ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। इतने दिनों तक हम साथ में थे, सफर ना सही लेकिन अच्छे दोस्त तो थे। इतना तो मुझे बता ही सकती थी। कहीं नहीं जाओगी तुम, घर चलो वापस। यही लगा था ना तुम्हें कि मैं ये कहूंगा। शायद तुम्हें रोक दूंगा, तुम्हारे से दूर चले जाने का डिसीजन सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि अगर तुमने कुछ डिसाइड किया है तो वो
वो सोच समझ के किया होगा, और वो सही ही होगा, सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी जिंदगी के लिए भी। क्योंकि अंकिता, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा लोगों के और समाज के सवाल बढ़ते जाएंगे, और तुम्हारी तकलीफें भी। किस किस को जाके क्या क्या बताओगी। इसलिए अगर तुमने सोचा है कि तुम यहां से कहीं दूर चली जाओ तो आई अंडरस्टैंड, ठीक ही होगा। आप ये सब कहने यहाँ पर आए? नहीं अंकिता, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूं कि तुम सब कुछ छोड़ के जा रही हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं। तुमने मुझे मेरी जिंदगी दी है, मुझे मेरे प्यार से मिलवाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। हम सफर के नाते ना सही, एक रिलेशन के साथ ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं सबसे पहले आगे खड़ा रहूंगा। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, टेक्स्ट मी, मैं जहां भी तुम होगी पहुंच जाऊंगा। आई नो तुम एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग और स्ट्रांग लड़की हो, आसानी से ऐसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये दोस्ती निभाऊंगा। थैंक यू सो मच। अंकिता नरेन सर प्लीज, आप यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए। इसके आगे से मेरा सफर अकेले तय होगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अंकिता, एक मिनट, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपको गलत समझ रही हूँ? मैं? नरेन सर, मैं आपको उस हद तक जानती हूँ जिस हद तक शायद आप अपने आप को नहीं जानते। उतना समझती हूँ मैं आपको, लेकिन अभी आपको इस बात का एहसास नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको बहुत अच्छे से इसका एहसास। अंकिता, आई अंडरस्टैंड, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँ। हाँ बिल्कुल सही। आपको पता है मैंने आपके लिए क्यों किया? क्योंकि आप मेरे अपने थे, मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे, और मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनेपन में और दोस्ती में किया। आप मेरे लिए जो करना चाहते हैं, पता है क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैंने आप पे एक एहसान किया है, आप बस उस एहसान को चुकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। एंड थैंक यू सो मच। लेकिन जहाँ एहसान होता है ना, वहाँ दोस्ती या रिश्ते नहीं होते। तो प्लीज मुझे आपके किसी भी एहसान की कोई जरूरत नहीं। आप चाहे मुझे भूल जाए, लेकिन ये बात जरूर याद रखिए। नहीं अंकिता, ना कभी तुम्हारी बातें भूलूंगा और ना ही तुम्हें, क्योंकि तुमने ही तो मुझे मेरा प्यार दिलाया। अगर आज मैं खुश हूं तो तुम्हारी वजह से हूं, इसलिए आई प्रे कि तुम जहां भी हो खुश रहो। ठीक है? काश नरेन सर, मैं भी आपसे यही कह पाती। ऑल द बेस्ट। अब वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। वो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि उसको जाना है, दूर जाना है हम सबसे। चली गई। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। जब परी अंकिता से मिलने यहां से गई थी ना, तभी मेरा दिल घबरा गया था। पता नहीं परी और अंकिता के बीच ऐसी क्या बात हो गई। गलती तो मुझसे हुई है, मैं सब सच्चाई जानती थी, लेकिन मैंने परी को नहीं बताई। मैंने सोचा उसकी अभी अभी शादी हो गई है और मैं उसे अगर सच्चाई बताऊंगी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं चुप बैठी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बात आगे बढ़ जाएगी। मतलब उस परी की वजह से अंकिता ताई हमें छोड़कर चली गई? मनु, मनु चल यहां से। अब हम यहां 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। बाबा सही कहते थे कि सारे लोग स्वार्थी हैं, ये सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचते हैं। इन्होंने परी की खुशी के बारे में तो सोचा, लेकिन अंकिता ताई की खुशी वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती।
मन्नू, इन्होंने हमसे हमारी ताई छीन ली। काश हमने बाबा की बात सुनी होती और हम इस घर में आए ही नहीं होते। और आज ही अंकिता ताई आपकी भी तो पोती थी ना, फिर आपने सिर्फ परी के बारे में क्यों सोचा? अंकिता ताई को आप चाहती तो रोक सकती थी। प्रशांत, तू सही कह रहा है, ये घर हमारा नहीं है और ये लोग भी हमारे नहीं है। हमें इस घर में लाने वाली हमारी ताई थी और अब जब वो ही नहीं है तो हमें इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। चल बेटा 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 चलिए। बेटा मेरी बात सुनो बेटा, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। आजूबा प्लीज हमें मत रोकिए अब, प्लीज। अरे